अगर आप कुछ ऐसा बनाना चाह रहे हो कि जो मेहमान खाएं और सारा साल आपकी तारीफ़ें करते रह जाएं, तो ये रेसिपी है आपके लिए। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मीरब्स किचन। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चिकन चटखारा बोटी की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार, लाजवाब, लजीज बनकर तैयार होती है। आप एक बार बनाएंगे तो मेहमान हमेशा आपकी तारीफ़ें करते रह जाएंगे। लेकिन वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 किलो चिकन। अच्छे से इसको वॉश कर लेंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है, और हाफ़ टेबल स्पून ही हम इसमें सुरख मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। लेकिन अगर आप स्पाइसेस को कम ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये एवरेज स्पाइसेस हैं। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे खुश्क धनिया का पाउडर। तो 1 टेबल स्पून मैंने खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर दिया है, और हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून इनफ रहेगा 1 किलो चिकन के लिए। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे काली मिर्च का पाउडर। तो ये भी इसमें हम हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे। और अब हम ले लेंगे फ्रेश दही। तो मैंने घर का फ्रेश दही लिया है 1 छोटी प्याली, यानी कि तकरीबन ये 1 कप के करीब हमारा दही है, जो कि चिकन को बहुत ही सॉफ्ट बनाएगा। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा पाउडर। तो हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे वाइट विनेगर, यानी कि सफ़ेद सिरका। तो ये तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून इसमें सफ़ेद सिरका ऐड कर दिया है। और अगर आप इसमें लेमन जूस ऐड करना चाहें तो फिर आप 1 टेबल स्पून ही इसमें लेमन जूस ऐड कर दें। और बस यहाँ पर हम इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स, यानी इसकी हम यहाँ पर मैरिनेशन के लिए इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसको फ्रीज़र या फ्रिज में रख देंगे। तो कम से कम आप इसको 2 घंटों का टाइम ज़रूर दें मैरिनेशन के लिए, ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। और 2 घंटे के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। और ओवरनाइट अगर आप इसको रख दें तो वेल एंड गुड। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो अब हम ले लेंगे एक कढ़ाई में ऑयल। तो यहाँ पर मैंने इसको ओवरनाइट फ्रीज़र में रखा था, और इसको हम फ्राई करेंगे जैसे ही हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें इसको बस एक अच्छा सा कलर आने तक ही फ्राई करना है। यहाँ पर हमें इसको फुली कुक नहीं करना है, तकरीबन ये हाफ़ डन होंगी तो हम इसको निकाल लेंगे, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर हमें इसके अच्छा सा कलर लेके आना है। इसको टेंडर करने वाला, इसको कुक करने वाला काम हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से हाई फ्लेम पर ही कुक कर लिया है, यानी कि इसका जस्ट कलर आ गया है गोल्डन सा, ब्राउन सा। तो अब हम इसको निकाल लेंगे, और इसी तरह से हम इसका सेकंड बैच भी जो हमारा रह गया था वो भी तैयार कर लेंगे। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पर मैंने जो रिमेनिंग हमारा रह गया था चिकन वो भी इसमें ऐड कर दिया है, और इसको भी हमने फ्राई कर लिया है। और जो हमारी रह गई थी मैरिनेशन वाला मसाला वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसी में जो कि इसमें दही था तो ये इसमें अच्छे से कुक हो जाएगा, अच्छे से टेंडर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है, और इसको ढक कर हम कुक कर देंगे। तकरीबन ये 8 से 10 मिनट में अच्छे से टेंडर हो जाएगा, और इसका जो दही का पानी है वो भी अच्छे से ड्राई हो जाएगा। तो बीच बीच में आप इसको हिलाते हुए चेक ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 10 मिनट में हमारा जो चिकन है वो अच्छे से गल चुका है, और इसका जो पानी था वो अच्छे से ड्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी चिकन चटखारा बोटी है वो बिल्कुल तैयार है, अच्छे से ड्राई हो चुकी है। तो बस अब एक बार इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और फाइनली अब हम इसको कर लेंगे डिश आउट। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार यमी यमी सी चिकन चटखारा बोटी बनकर हो चुकी है तैयार।
आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो आप भी मेरे तरीके से चिकन चटखारा बोटी की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। और आप मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं कमेंट में बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगली खुशबू अगले जायके के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।